हेलो दोस्तों। अभी तक मैं टॉपिक यत्र तत्र आप लोगों के बीच आ रहे थे। आज फेसबुक पर 10वीं कक्षा से एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आप लोग इन वीडियो को देखें और बच्चों को दिखावें जो अभी तक पढ़े हैं, वह समझेंगे जो हम किस प्रकार से समझाते हैं। यदि मेरी समझाने की तरीका बेहतरीन होगा तो आप एक लाइक करें। यहाँ समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी आयु का था। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे, माना कि पिता का उम्र बराबर x वर्ष, उसी प्रकार पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। हम इन्हें बनाएंगे बाप बराबर बेटा। समीकरण को हम अपने देहाती मॉडल पर रखेंगे, बाप बराबर बेटा। तो प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार या प्रश्न की पहली शर्त पाएंगे तो लिखेंगे बाप x है, बेटा y, तो लिखेंगे बाप बराबर बेटा। अब आइए प्रश्न पर। पहली शर्त होगा पहला पूर्ण विराम तक पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद, बाद मतलब होता आगे, तो हम बेटा को भी 5 वर्ष बाद करेंगे और पिता को भी 5 वर्ष बाद करेंगे। तो हम पिता को 5 वर्ष बाद आगे कर देंगे, बेटा का भी 5 वर्ष आगे करेंगे। अब आइए 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुनी होगा। पिता कहता है 5 वर्ष बाद बेटा मैं तुमसे 3 गुना उम्र का हो जाऊंगा। तो चलिए बेटा में यदि हम 3 से गुना करेंगे तो बेटा और बाप दोनों बराबर हो जाएगा। आइए करिए x जोड़ 5 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 3 पचे 15। x 3y को ले आइए, घटाओ का 3y, उधर है 15, 5 को भेजिए तो माइनस का 5, x माइनस 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर 1। अगली समीकरण में आएंगे। फिर पुनः प्रश्न की दूसरी शर्त पाएंगे। पुनः प्रश्न के दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त में हम इसी प्रकार से लिखेंगे बाप बराबर बेटा। आइए हम देखते हैं दूसरी शर्त में कहता है जबकि 5 वर्ष पहले पूर्व पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी आयु का था। तो बाप में भी 5 वर्ष पहले और बेटा में भी 5 वर्ष पहले कहेंगे, और पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुनी था, तो इसलिए पुत्र में यदि 7 कर देंगे तो दोनों बापू इक्वल होगा, बाप बराबर बेटा हो जाएगा। तो x प्लस x माइनस का 5, यहां लिखेंगे x माइनस का 5 बराबर होगा, इसको 7 से गुना के 7 गुना y, 7y घटो 7 पचे 35। x माइनस 7y को लेंगे तो माइनस का 7y, उधर है माइनस 35, माइनस 5 को भेजेंगे तो प्लस का 5। x माइनस 7y बराबर 35, माइनस का 35 प्लस का 5 तो बचेगा माइनस का 30। इक्वेशन 2। अब लिखेंगे हम अब समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 देखते हैं, दिया है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 2 दिया है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम देखेंगे। ये देखते हैं x दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर, तब चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, यहाँ से कैंसिल, 7 से 3 जाएगा तो बचेगा 4y बराबर 10 4 40।
और 4 को उधर भेजेंगे तो 40 की तरफ, तो ये काटेगा 10 बार में, y बराबर होगा 10। अब y का मान हम करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है, ये हमारी समीकरण 1 है, तो x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3, y की वैल्यू यहाँ पर दिया है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, बराबर का 10, x माइनस 10 या 30 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस का 30 भेजेंगे तो प्लस का 30 होगा, x बराबर 40। यदि हमें बराबर 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 बार बार लिखा जाए तो उससे पीछे हम या लगाते जाएंगे। हमें निकल कर क्या आया है, तो x मैंने माना था पिता का उम्र और y माने थे पुत्र की उम्र, तो हो गया मेरा रिजल्ट, तो पिता का उम्र बराबर 40 वर्ष और पुत्र का उम्र बराबर 10 वर्ष, y बराबर 10 तो लिखेंगे 10 वर्ष। तो हमारी वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में लिखें, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इन्हें शेयर भी करें ताकि दूर तक फैले।